सो हे गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन मेरा लाइफ का एक ही फंडा है कि मैं जो भी कार्य करती हूँ वो दिल लगा के करती हूँ, वो उसमें मैं लगी ही रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि यस मैं सही कर रही हूँ तो मैं कभी भी किसी भी निगेटिव चीज़ का बुरा नहीं मानती हूँ। हालांकि कभी कभी मैं आप लोगों से परमिशन लेती हूँ, जैसे कि कोई भी वीडियो बनाना होता है तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ, चूँकि यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाना है, तो इस वजह से मैं आप लोगों का ओपिनियन मांगती हूँ। बाकी मेरा जो दिल करेगा, मुझे जो लगेगा कि यस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वही मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरी वीडियो में बिल्कुल भी फेकनेस नहीं होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो उठा कर देख लो। सबसे पहले मैंने एक मतलब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लेना कि कैसे लोग मुझे ताने मारते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। वो मैंने अक्टूबर नवंबर में ही बना रखी थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। और आप लोग शुरू से उठा के मेरी वीडियो देखना कि मैं सेम ही हूँ। कितनी वीडियो के नीचे मेरे कमेंट आए कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, थोड़ा अच्छे से आओ, पागल जैसे उठ के आ जाते हो वीडियो में। लेकिन मैंने अपने आप को खुद को कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि एक दिन जो आप होते हो ना, अगर मैं 28-29 साल से ऐसे ही सिंपल रहते आ रही हूँ तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ खुद को इतना जल्दी। तो और चेंज भी करूँगी तो वो फेक लगेगा। तो मैं जैसी ही हूँ ओरिजिनल, और यहाँ पे घर पे रहना है, गांव में रहना है, तो वेशभूषा तो मैं एकदम टिप टॉप में तो हमेशा नहीं रह सकती हूँ, और लाइफ में मैं कभी टिप टॉप में रही भी नहीं हूँ। तो मैंने उन सारी बातों को इग्नोर किया और मैं जैसी थी वैसी ही आज भी हूँ, सेम टू सेम। और आगे भी आप लोग वही देखोगे, मैं जैसी थी वैसे ही रहूँगी, चाहे मैं कितना भी बड़े पोस्ट पे चल जाऊँ। मतलब मेरी पहचान तो यही है ना, विलेज। और मेरा जो गेटअप है, मेरा जो लुक है, लोगों ने पसंद किया, अपने आप को उससे रिलेट किया। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपना कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो सेम चीज़ मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग अगर अपने आप से सेटिस्फाई हो ना, तो अपने आप को कभी भी चेंज मत करना। अच्छा, और मैं अपनी वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। तो एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब हालांकि सारे लोग को मालूम है कि मैंने 2013 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम था 2011 में, 11-12 में, स्टेट बैंक क्लर्क का। उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और ऐसे ही मैंने डाल दिया था उस समय, और मैं जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में सो रही थी। तो लेकिन वो मैं ऐसे ही, कैसे बच्चे डाल देते हैं कि चलो फॉर्म आया तो डाल देते हैं, लेकिन 2013 से मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो शुरू शुरू में जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जोश रहता है, जुनून रहता है, लेकिन जैसे जैसे नहीं निकलता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, निगेटिविटी आने लगती है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो मेरे साथ भी हुआ ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन मेरे दिल में एक ही चीज़ थी कि मैंने कभी भी गिव अप करने का सोचा ही नहीं, पता नहीं क्यों। कभी भी मेरे दिल में ये नहीं आया कि चलो अब मैं गिव अप कर देती हूँ। मेरे दिल में हमेशा ये था ना कि जब तक मेरी एज है तब तक मैं ट्राई करूँगी, है ना। तो पूछते भी हैं लोग कि तुम कभी गिव अप करने का नहीं सोची। तो नहीं, मैंने कभी भी ये बात कभी भी नहीं सोचा कि चलो यार गिव अप कर देते हैं, 4 साल 5 साल हो गया, ऐसा मेरे को कभी भी नहीं लगा। मैं हमेशा सोचती थी कि जब तक मेरी एज है तब तक मैं एग्ज़ाम दूंगी और तब तक मैं पढ़ाई करूंगी और तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। ये भी मैंने सोचा था कि जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती है तब तक मैं शादी करने वाली तो नहीं हूँ। और चूँकि मतलब यहाँ पे तो डॉरी भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो मेरे में अंदर था कि मुझे दहेज दे के शादी नहीं करना है। तो और वो एक ही शर्त से पॉसिबल था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। तो गिव अप मारने का कभी भी मैंने नहीं सोचा। तो 13 बीता, 14 बीता, 15 बीता, 16 बीता, 17 बीता। तो जैसे कि मैं तो छपड़ा आते जाती रहती थी, जैसे हम लोग का मार्केट छपरा में है। तो फॉर्म भरने
फॉर्म भरने तो जाना पड़ता था ना, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं थे और मुझे फॉर्म अपना खुद भरने में डर लगता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं कुछ गलत हो गया तो मेरा एग्ज़ाम चला जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेती थी, तो हमेशा कैफ़े जाती रहती थी। तो एक दिन जब मैं घर वापस आ रही थी ना, तो मतलब यहाँ पे सिस्टम है कि आपका मतलब मेरे गांव में छोड़ने के लिए ना मतलब 5-6 ऑटो वाले ही हमेशा वहाँ पे लगे रहते हैं। तो वहाँ से आप ऑटो लो और घर आ जाओ। तो हमेशा ऑटो वाले मुझे देखते रहते थे कि हाँ, और पूछते थे, जैसे आसपास गांव में तो सब लोग पूछते ही हैं, सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो मतलब वो लोग देख रहे थे कि मैं आती जाती रहती हूँ। तो 4 साल 5 साल बीत गए और ऑटो वाले देखते थे कि हमेशा ये आती जाती रहती है। तो एक दिन जब मैं वापस आ रही थी तो एक ऑटो वाले ने मुझसे बोला कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं तुम्हें बार बार देखता हूँ कि आते हो जाते हो। तो मैं बोली कि चाचा मैं पढ़ाई करती हूँ। तो बोल रहे कि अरे तुम अभी तक पढ़िए रही हो, अभी तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ। मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित थे कि 4-5-6 साल से आ रही है जा रही है अभी तक, मतलब बोले तुम कब तक पढ़ेगी, तुम कब तक पढ़ेगी, अभी तक तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि आपको देख के आपको मतलब उनका टोन ये था कि मतलब तू कितना दिन से लगी हुई है अभी तक तेरा नहीं हुआ, मतलब निगेटिव टोन में उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला था। तो मुझे बड़ा शर्म आ गया। तो तो यही बात होती है आपके लाइफ में, जब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो बहुत ऐसे सारे लोग मिलेंगे। और लास्ट में ऐसा हो गया, देखो मैंने कभी गिव अप मारने का तो सोचा नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन जब 13 14 15 16 17 बीते, 18 जब बीत गया और 19, तो मैं हमेशा शुरू 13 जब 2013 था ना, तो मैं 17-18 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद मतलब लगातार मैं एक ही लय में कि अगर 17-18 घंटा है ना, तो 5-6 साल में 17 ही 18 घंटे पढ़ती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं 13 घंटे पढूँ, 14 घंटे। ये पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि मैंने एक दिन भी कम ज़्यादा नहीं किया। 17 घंटा तो 17 घंटा, तो ऐसा था। और लास्ट में क्या हुआ ना कि जब 19-20 हुआ, 18-19-20, तो मुझे बड़ा शर्म आने लगा। मतलब ये नहीं गिव अप करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे अंदर शर्म आने लगा ना कि कोई भी मेरे को देखता था तो बोलता था, जैसे कि अब हम लोग 27-28 साल के हो जाएंगे और कोई लड़की पढ़ेगी तो उसको तो मतलब और एक ही चीज़ में पढ़ते ही रह रही है, तो उसको तो शर्म आएगा ना कि देखो लोग क्या बोलेगा। तो मेरे को भी बड़ा शर्म आने लगा। 2020 में तो बहुत ज़्यादा आने लगा। तो मैं क्या करती थी ना कि छुप छुप के पढ़ाई करती थी। मतलब अपने घर में देख लेती थी कि कोई मेरे को देख तो नहीं ना रहा है पढ़ते हुए, और रात में मतलब मोबाइल से या फिर किसी से तो पढ़ते रहती थी। तो लास्ट में मतलब ये ऐसा हुआ कि लोग बोलने लगे कि ये पढ़ाई नहीं करती है इसीलिए तो इसका नहीं होता है। हालांकि मैं पढ़ती थी लेकिन छुप छुप के पढ़ती थी, क्योंकि मेरे को शर्म आता था। बाद में मेरे को शर्म आने लगा कि 7-8 साल हो गए, मतलब 6 साल 7 साल हो गए और अभी तक नहीं हुआ। और मतलब भाई के सामने भी पढ़ने में शर्म, मम्मी के सामने भी पढ़ने में शर्म, कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से शर्म आने लगा था। तो हालांकि मैं पढ़ती थी लेकिन छुप छुप के पढ़ती थी। तो बस आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, ठीक है, कि आप लोगों को भी शर्म आएगा। 4 साल अगर हो गए, 5 साल अगर हो गए ना, तो सच में आप लोगों को बाद में शर्म फील होने लगता है कि मतलब इतने दिन से लगा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, कि हम लोग तो पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं। जो चोरी करता है वो तो नहीं शर्माता है, फिर पढ़ाई करने में क्या शर्म है। उसके बाद जब मैंने ये सोचा ना, तो 2020 में मतलब जब स्टेट बैंक का था, तो उस समय मैंने फिर से खुल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब अप्रैल मई जून से, ठीक है। मतलब 18-19 मेरा ऐसे ही छुप छुप के पढ़ने में चला गया कि मतलब लोग क्या बोलेगा, मतलब और भी बहुत सारा बात मेरे दिमाग में आते रहता था कि जो भी मेरे को देखेगा तो बोलेगा कि दिन रात पढ़ती है फिर भी इसका नौकरी नहीं होता है, कि ये पढ़ती नहीं है, मोबाइल पे कुछ कुछ बात करती रहती है, चाहे कुछ भी, मतलब निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यही आप लोगों को भी बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। तो उसके बाद जब मैंने ये बात सोचा कि यार मैं तो कोई गलत तो काम कर नहीं रही हूँ, और
कोई भी मुझसे ऐसा बोलता था कि तू कब से पढ़ रही है, तो मैं बोलती थी उसको। बाद में मैंने जवाब देना स्टार्ट किया कि मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ, मेरे काम से कौन सा आप लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी का मर्डर कर रही हूँ या फिर मेरे पढ़ने से किसी का भी कोई भी तो नुकसान नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट है अगर वो पढ़ाई कर रहा है दिल लगा के, तो उसके पढ़ने से लाभ ही होगा ना, हानि तो कुछ दिखता नहीं है। फिर भी लोग बोलते रहते हैं। तो वही बात है, मैं बोलूँगी कि आप लोग शर्माना नहीं और कुछ भी मत सोचना कि लोग क्या सोचेगा। बस ये सोचो कि आपके पढ़ने से क्या होगा, लाभ क्या होगा, और नहीं पढ़ने से हानि क्या होगा। तो ये आप लोग देख लेना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स आती हैं और मैंने खुद फील किया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बिल्कुल भी मत शर्माना, एकदम बिंदास होकर पढ़ना और बस ये सोचना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा कुछ बेनिफिट ही होगा, लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा।